हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। जो चैप्टर हमने कल शुरू किया था उसका एक पार्ट हमने कर लिया था, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है? फूड सेफ्टी मीन एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी कि फूड सेफ्टी क्या है? एक एश्योरेंस है कि ये जो फूड है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज। यानी कि हमारा हम जो फूड का यूज करते हैं उस यूज के हिसाब से जो ये फूड है ये हमारे एक्सेप्टेबल है, हमारे लिए एक्सेप्ट करने के योग्य है। An understanding of food safety is improved by defining two other concepts, toxicity and hazard। और एक और जो फूड सेफ्टी को समझने के लिए यहाँ पर जो है दो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, और वो दो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? टॉक्सिसिटी एंड हेजार्ड। टॉक्सिसिटी क्या होता है? टॉक्सिसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हार्म और इंजरी टू ऑफ एनी काइंड अंडर एनी कंडीशन। यानी कि टॉक्सिसिटी क्या है? किसी भी सब्सटेंस की कैपेसिटी है जो कि किसी भी कंडीशन के अंदर हमें हार्म करती है या फिर इंजरी करती है। यानी कि कोई फूड है, उस फूड को हम टॉक्सिक कब कहेंगे? यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फूड के अंदर किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की वजह से वो जो फूड है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है या इंजरियस हो जाता है, तब हम कहेंगे ये फूड क्या है, टॉक्सिक। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस उस फूड के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हमें हार्म पहुंचाता है या हमें इंजरी पहुंचाता है। तो ऐसे फूड को हम क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, टॉक्सिसिटी कहेंगे। हेजार्ड क्या है? हेजार्ड इज द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट हार्म और इंजरी विल रिजल्ट व्हेन अ सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड क्वांटिटी। और हेजार्ड क्या है कि जब हम किसी सब्सटेंस को जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है और जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है उसमें अगर यूज नहीं करते हैं, तब वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। यानी कि कोई भी जो फूड कंटेंट है उस फूड के अंदर जो भी हम सब्सटेंस ऐड करते हैं उसकी कुछ लिमिट निर्धारित होती है कि हम, जैसे मान लो प्रिजर्वेटिव्स की बात करें या फिर कुछ हम जो है एडिटिव्स यूज़ करते हैं, तो उनकी एक लिमिट निर्धारित होती है कि इतनी क्वांटिटी में इतना ही जो ये पर्टिकुलर एडिटिव है ये फूड के अंदर डालना है। अगर उससे ज़्यादा हम फूड के अंदर ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए हेजार्डियस हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेजार्ड कहेंगे। Hazard can be physical, chemical, and biological, causing harmful adverse effect on the health of consumers। और hazards क्या है? ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जो कि कंज्यूमर की हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। फिजिकल हेजार्ड, अब सबसे पहले है फिजिकल हेजार्ड कौन से होते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसको आपको अच्छे से देखना है। इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि फिजिकल हेजार्ड क्या है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलता है। फिजिकल हेजार्ड इज एनी फिजिकल मटेरियल नॉट नॉर्मली फाउंड इन फूड विच कॉजेज इलनेस और इंजरी एंड इंक्लूड्स वुड, स्टोन्स, पार्ट्स ऑफ पेस्ट, हेयर एट्सेट्रा। यानी कि जो फिजिकल हेजार्ड क्या है कि ये पर्टिकुलरली फूड के अंदर नहीं पाया जाता है, बल्कि ये उसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे कोई लकड़ी है, कोई स्टोन है, कोई पेस्ट का पार्ट है या कोई बाल है, तो इसकी वजह से जो फूड है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो फिजिकल हेजार्ड यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा करके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी तीन एग्जाम्पल दे करके चौथा कोई दूसरा एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा फिजिकल हेजार्ड है या कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बीड़ी है, सिगरेट है, हेयर है, स्टोन, स्टेम्स एंड सीड्स है, बटन्स है, स्ट्रिंग, जूट, फाइबर है, बोन फ्रेगमेंट्स और फीदर्स है, मैच स्टिक्स है, ज्वेलरी है, नेल्स, नट्स एंड बोल्ट्स है। नेक्स्ट बात आती है इनविजिबल केमिकल हेजार्ड्स इन फूड। केमिकल हेजार्ड्स कौन कौन से होते हैं? केमिकल हेजार्ड्स आर केमिकल्स और डिलीटेरियस सब्सटेंसेज
बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एडेड टू फूड। यानी कि केमिकल हैजार्ड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड के अंदर इंटेंशनली जानबूझकर या फिर अनइंटेंशनली अनजाने में ऐड हो जाते हैं। जैसे कि दिस कैटेगरी ऑफ हैजार्ड include pesticide, chemical residues, toxic metal, polychlorinated, biphenyls, preservatives, फूड कलर्स एंड अदर एडिटिव्स। यानी कि वो सारी केमिकल्स जो कि हम या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली फूड में ऐड हो जाते हैं। इनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। जैसे पेस्टिसाइड रेडिजू है, जैसे कि हम खेतों में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो उसका जो कुछ न कुछ पोर्शन जो फूड के अंदर आ जाता है, जो कि फूड के माध्यम से हमारे अंदर भी चला जाता है। क्लीनिंग केमिकल्स है, एडल्ट्रेंट्स है, वेटनरी रेजिड्यूज है, नॉन परमिसेबल फूड एडिटिव्स, यानी कि ऐसे फूड एडिटिव्स जो परमिसेबल नहीं है लेकिन फिर भी उनका यूज हो रहा है, एक्सेस ऑफ परमिसेबल फूड एडिटिव, और ऐसे फूड एडिटिव जो परमिसिबल तो है लेकिन उनका जितनी क्वांटिटी दी गई है उस क्वांटिटी से ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। तो ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखना है और आपको ये पता होना चाहिए केमिकल हैजार्ड कौन से हैं, फिजिकल कौन से हैं और बायोलॉजिकल कौन से हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंस तुम्हें अगर अच्छे से याद होगा तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। Biological hazards are living organism and include microbiological organism। जो बायोलॉजिकल हैजार्ड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड होते हैं। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएटेड विद फूड एंड कॉज डिजीजेज आर टर्म्ड फूड बोर्न पैथोजेंस। यानी कि जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं उनमें जो भी, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जीव विज्ञान, यानी कि जो जीव, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के अंदर एंटर होकर के फूड को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के अंदर एंटर होकर के जो क्या करते हैं, फूड बोर्न पैथोजेंस होते हैं जो कि फूड बोर्न इलनेस को प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड बोर्न डिजीज फ्रॉम माइक्रोबियल पैथोजन। एक तो होता है इन्फेक्शन और दूसरा होता है पॉइजनिंग। नेक्स्ट है, ये आपको यहाँ पर विजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड्स दिए गए हैं, जैसे वॉर्म्स है, कॉकरेच है, फ्लाई, वीविल्स, कैटरपिलर्स। यहाँ पर इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड्स है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, मोल्ड और वायरसेस। ये सारे ऐसे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है जो कि हमारे फूड की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग। क्या होता है फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग, यहाँ पर हम देखते हैं। Food poisoning results from ingestion of live pathogenic organism which multiply in the body and cause disease। यानी कि फूड इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग क्या है कि हम ऐसा फूड जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं जिस फूड के अंदर क्या है, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, और वो फूड हमने जब ले लिया है, हमने उसको इंजेस्ट कर लिया है, हमने उसको खा लिया है, तब वो जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ग्रोथ करेंगे और क्या करेंगे, डिजीज़ कोज करेंगे, यानी कि उसकी वजह से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको लर्न करना है। जैसे कि साल्मोनेला इज ए क्लासिक एग्जाम्पल। साल्मोनेला क्या है, एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो कि फूड के अंदर एंटर होकर के उस फूड को ख़राब कर देता है, और वैसा फूड जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर फूड बोर्न जो इलनेस है या फूड बोर्न जो डिजीज़ है वो हमारे अंदर देखने को मिलती है। दिस ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनिमल। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ होता है, हमारी यानी कि एनिमल्स की इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होता है। रो मिल्क एंड एग्स आर ऑल्सो सोर्स। और आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो साल्मोनेला है उसका सोर्स क्या है, साल्मोनेला जो होता है उसका सोर्स क्या है, यानी कि हमारे अंदर साल्मोनेला जो है वो कौन कौन से ऐसे सोर्सेस से जाता है। तो रो मिल्क और एग जो है वो सोर्स है किसके, साल्मोनेला के। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से याद रखना है। हीट डिस्ट्रॉय साल्मोनेला, हाउएवर इनएडिक्वेट कुकिंग अलाउ सम ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। और अगर हम हीट देते हैं फूड प्रोडक्ट को जिसके अंदर साल्मोनेला प्रेजेंट है तो वो साल्मोनेला क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि इसीलिए हम मिल्क को क्या करते हैं, हम मिल्क को बॉईल करके काम में लेते हैं, यानी कि उबालते हैं।
उससे क्या होता है, जो मिल्क के अंदर जो साल्मोनेला प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम इनएडिक्वेट कुकिंग करते हैं तब जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। यानी कि हम अगर प्रॉपर कुकिंग नहीं करते हैं, हम अध कच्चा अगर उसको रखते हैं, तब कुछ जो बैक्टीरिया है या कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर जाते हैं। ऑफन साल्मोनेला इज स्प्रेड थ्रू क्रॉस कंटेमिनेशन। और साल्मोनेला जो है वो स्प्रेड कैसे होता है, क्रॉस कंटेमिनेशन से स्प्रेड होता है। कैसे स्प्रेड होता है, क्रॉस कंटेमिनेशन से स्प्रेड होता है। This could happen when a cook cut raw meat or poultry in a chopping board and without cleaning uses it for another food which does not involve any cooking such as salad। जैसे कि हमने जो साल्मोनेला, मान लो किसी भी जो रो मीट है या जो पोल्ट्री है, उस वो इन्फेक्टेड है साल्मोनेला से, और उसको हमने जो चॉपिंग बोर्ड है उस पर काटा, और उसके बाद में अगर हम वहीं पर हम कोई दूसरी चीज़ काट रहे हैं जैसे कि सैलेड काट रहे हैं, तो वो जो साल्मोनेला उस बोर्ड के ऊपर, बोर्ड से किस में कंटेमिनेट हो जाएगा, आपके सैलेड में भी कंटेमिनेट हो जाएगा। Food may become infected by salmonella if an infected food handler does not wash hands with soap after using bathroom and before touching food। और अगर साल्मोनेला से इन्फेक्टेड कोई भी जो फूड हैंडलर, अगर वो अपने साबुन से हाथ नहीं धोता है बाथरूम को यूज करके, और वो फूड को टच करता है, तब भी क्या हो जाता है, जो साल्मोनेला है उसका कंटेमिनेशन हो जाता है। इसके अलावा साल्मोनेला कैन रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली एंड डबल देयर नंबर एवरी 20 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्मोनेला जो है वो बहुत जल्दी क्विकली रिप्रोड्यूस करता है और 20 मिनट के अंदर ही अपनी संख्या का दुगुना हो जाता है। द सिम्टम्स ऑफ साल्मोनेला इन्फेक्शन इंक्लूड डायरिया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको सिम्टम्स जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि साल्मोनेला इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो डायरिया है, फीवर है, और एब्डोमिनल क्रैम्प है। एब्डोमिनल क्रैम्प का मतलब होता है कि पेट में ऐसे ऐंठन होना। नेक्स्ट है फूड इंटॉक्सिकेशन। फूड इंटॉक्सिकेशन क्या है, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन। कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, फूड के अंदर टॉक्सिन जो है उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। टॉक्सिन क्या है, एक तरह का विष होता है जिसको हम हिंदी में विष कहते हैं, यानी कि जहर जिसको हम बोल सकते हैं। तो सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन विच आर प्रेजेंट इन फूड इवन इफ पैथोजन हैज़ बीन किल्ड। यानी कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं फूड के अंदर, इवन इफ पैथोजन हैज़ बीन किल्ड। जबकि पैथोजन को अगर वो किल्ड हो जाता है फिर भी, यानी कि फूड के अंदर जो पैथोजन, पैथोजन का मतलब रोग पैदा करने वाले जीवाणु, अगर रोग पैदा करने वाले जीवाणु को किल कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो फूड के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि फूड को खराब कर देता है, फूड को जहरीला बना देता है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिन व्हेन द फूड हैज़ नॉट बीन हॉट इनफ और कोल्ड इनफ। जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉक्सिन कब पैदा करेगा फूड में, जब फूड ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, यानी कि जो रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे भी नहीं हो और जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी नहीं हो। ऐसे जो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे जब फूड होता है तब उसको उसके अंदर क्या होता है कि जो टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। टॉक्सिन इन फूड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय स्मेल, अपीयरेंस और टेस्ट। और जो टॉक्सिन फूड के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको हम ना तो स्मेल के द्वारा डिटेक्ट कर पाते हैं, ना अपीयरेंस के द्वारा, और ना ही हम फूड को टेस्ट करके उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। हैंस फूड्स विच स्मेल एंड अपीयर गुड फॉर नॉट नेसेसरली सेफ। यानी कि फूड को जब हम स्मेल करेंगे तो उस, और वो जो उसकी अपीयरेंस है वो हमें अच्छी दिखाई देगी, लेकिन हमारे लिए वो सेफ़ नहीं होगा। हम जब उसको कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए सेफ नहीं है। वन एग्जाम्पल ऑफ सच एन ऑर्गेनिज्म इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसके अलावा एक तो हमने पढ़ा था साल्मोनेला, दूस जो जो हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग के अंदर। अब हम फूड इंटॉक्सिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस का। सच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एयर। यानी कि जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, एयर में, डस्ट में और वाटर में। जबकि साल्मोनेला किसमें, एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेजल पैसेज, थ्रोट और ऑन स्किन हेयर ऑफ 50% ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। और इसके अलावा जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी नेजल पैसेज में, हमारे थ्रोट में, हमारी स्किन में और हमारे जो
हेयर है उसमें, यानी कि जो हेल्दी इंडिविजुअल, जो हेल्दी पर्सन है, उनके नेजल पैसेज के अंदर, उनके थ्रोट में, उनकी स्किन में, उनके हेयर में ये प्रेजेंट रहता है। लगभग 50% हेल्दी पीपल के अंदर ये रहता है। पीपल हु कैरी दिस ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेट फूड इफ़ दे टच दीज प्लेसेज ऑन बॉडी वाइल फूड हैंडलिंग। और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और वो पर्सन अपने बॉडी के इन पार्ट को टच करने के बाद में अगर वो फूड की हैंडलिंग करता है, तो वो फूड जो है वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, टॉक्सिन जो है उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। डायरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस कंटेमिनेशन। और इस तरह का जो कंटेमिनेशन होता है उसका एक सिम्टम है डायरिया, यानी कि जब स्टेफाइलोकोकस ओरियस के द्वारा जो फूड कंटेमिनेट हो जाता है, फूड खराब हो जाता है, और ऐसा फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है पैरासाइट्स कैन ऑल्सो कोज इन्फेस्टेशन। और जो पैरासाइट्स है उनकी वजह से भी इन्फेस्टेशन हो जाता है, जैसे वोम इन्फेस्टेशन बाई टेप वोम, जो कि किसमें पाया जाता है, पोर्क में पाया जाता है, यानी कि सुअर के अंदर पाया जाता है। इन एडिशन टू दिस फूड कैन बी इंजेस्टेड बाई पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। इसके अलावा जो फूड है जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, पेस्ट और इंसेक्ट्स के द्वारा भी इन्फेस्टेड हो जाता है फूड। अमंग द वेरियस हेजार्ड्स, बायोलॉजिकल हेजार्ड्स आर एन इम्पोर्टेंट कोज ऑफ फूड बोर्न इलनेस। हमने अब तक पढ़े कौन कौन से हेजार्ड पढ़े, हमने फिजिकल हेजार्ड, केमिकल हेजार्ड और बायोलॉजिकल हेजार्ड। तो हम देखते हैं कि जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और जो केमिकल हेजार्ड है उनमें सबसे ज़्यादा जो फूड बोर्न इलनेस होती है वो कौन से हेजार्ड से होती है, वो होती है बायोलॉजिकल हेजार्ड से सबसे ज़्यादा फूड बोर्न इलनेस होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स इन द एरिया ऑफ फूड सेफ्टी, microbial foodborne pathogens are still a serious concern and new pathogen continue to emerge। और इसके अलावा जो माइक्रोबियल फूडबोर्न पैथोजन हैं उनकी वजह से जो नए जो पैथोजन हैं और ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि जो फूड सेफ्टी वाला जो एरिया है, यानी कि जो फूड की क्वालिटी है वो अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं की जाती है तो जो माइक्रोबियल फूडबोर्न पैथोजन है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। Factors that are important in the emergence of pathogens include human host, animal host, and their interaction with humans, the pathogen itself, and the environment, including how food is produced, processed, handled, and stored। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जो पैथोजन इमर्ज होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन होस्ट है, एनिमल होस्ट है, या फिर इनका इंट्रैक्शन, यानी कि एनिमल का इंट्रैक्शन ह्यूमन के साथ, एंड पैथोजन इटसेल्फ, या फिर पैथोजन का खुद के साथ जो इंट्रैक्शन होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें कि जो फूड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, फूड कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे उसकी हैंडलिंग हो रही है, कैसे उसको स्टोर किया जा रहा है। ये सारे जो फैक्टर है ये पैथोजन को इमर्ज करने में इम्पोर्टेंट है। यानी कि पैथोजन का मतलब कि फूड में जो है रोग फैलाने वाले जीवाणु, तो रोग फैलाने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इमर्ज करने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, तो इसमें ह्यूमन होस्ट हो जाएगा, एनिमल होस्ट हो जाएगा, ह्यूमन का एनिमल के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा, पैथोजन का खुद के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर आपके फूड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, हैंडलिंग और स्टोर जो है, उस वजह से भी जो इस तरह के पैथोजन है वो डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंजेज इन होस्ट सस्केप्टेबिलिटी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, एज एंड अदर कंडीशंस कैन अलाउ फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस इन वल्नरेबल पॉपुलेशन। और अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन की, तो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन में या फिर एज भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जो वल्नरेबल जो ग्रुप होता है, वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, उनमें भी बहुत सारे जो नए इन्फेक्शन है वो इमर्ज हो जाते हैं। जेनेटिक एक्सचेंज और म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म कैन क्रिएट न्यू स्ट्रेन्स विद द पोटेंशियल टू कोज डिजीज़। और इसके अलावा जो जेनेटिक एक्सचेंज है या फिर म्यूटेशन की वजह से भी बहुत सारे जो नए स्ट्रेन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से जो है डिजीज़ कोज होती है, यानी कि डिजीज़ का कारण बनते हैं। एक्सपोजर टू न्यू पैथोजन थ्रू एक्सचेंज इन ईटिंग हैबिट्स, क्लाइमेट, मास प्रोडक्शन, food processing and increased globalization in the food supply can allow pathogen to emerge in a new population or new geographic area। इसके अलावा जो नए पैथोजन हैं उनका एक्सपोजर, यानी कि जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, जो क्लाइमेट है, जो मास प्रोडक्शन हो रहा है फूड का, फूड की प्रोसेसिंग हो रही है बड़े लेवल पे,
ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, फूड की जो सप्लाई है वो ओवरऑल जो वर्ल्ड में हो रही है, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से, और इसके अलावा जो इमर्जिंग न्यू पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन इमर्ज हो रही है, न्यू जो जियोग्राफिक एरिया है, इन सब की वजह से जो नए पैथोजन हैं उनका एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि नए नए जो पैथोजन हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, नए नए जो रोग फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डेवलप हो रहे हैं। एग्जाम्पल आर नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 70% ऑफ केसेज। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नोरोवायरस है, रोटावायरस है, हेपेटाइटिस ई है। इन सब का जो जितने केसेज हैं उनमें 70% योगदान इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका है। New pathogens will continue to evolve, and there is a need to develop methods to isolate them, control them, and detect their presence in food. और जो नए पैथोजन कंटिन्यू जो डेवलप हो रहे हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको आइसोलेट करना चाहिए, हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए, हमें इनको डिटेक्ट करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि जब हम इनको डिटेक्ट कर लेंगे, हम इनको आइसोलेट कर देंगे, तो ये पैथोजन जो है वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फूड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म्स कंटेमिनेशन एंड एडल्ट्रेशन। और अगर हम बात करें फूड सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे लिए ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि कंटेमिनेशन क्या है और एडल्ट्रेशन क्या है, क्योंकि जब भी हम फूड सेफ्टी की बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंटेमिनेशन क्या होता है और एडल्ट्रेशन क्या होता है। तो आइए जानते हैं कंटेमिनेशन क्या है, एडल्ट्रेशन क्या है। अब हम बात करते हैं कंटेमिनेशन की। कंटेमिनेशन इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंस इन फूड सच एज केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डाइल्यूटेंट्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग और स्टोरेज। यानी कि कंटेमिनेशन क्या है कि ऐसे हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल और फॉरेन सब्सटेंस जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो केमिकल हो सकता है, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर वो डाइल्यूटेंट्स हो सकता है, जो कि फूड की प्रोसेसिंग के दौरान या स्टोरेज के दौरान उस फूड के अंदर आ गया है। यानी कि जो हमारा प्योर फूड है उस फूड के अंदर उसकी हैंडलिंग के दौरान, उसकी स्टोरेज के दौरान कुछ भी ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस आकर के उसमें ऐड हो गया है जिसकी वजह से वो फूड क्या है, ख़राब हो गया है, उस उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेसिंग को हम क्या कहेंगे, कंटेमिनेशन कहेंगे, यानी कि भोजन का दूषित हो जाना कहेंगे। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन क्या है, फूड एडल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस in which the quality of food is lowered either by the addition of inferior quality material or by एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट। यानी कि फूड एडल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की जो क्वालिटी है वो लो हो जाती है। किस वजह से, या तो हम कुछ इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ उसमें ऐड करते हैं, यानी कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो चीज़ हम ऐड कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि हम उसमें कोई वैल्यूएबल चीज़ है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन मिल्क का। जो मिल्क है उसके अंदर क्रीम होती है, अगर हम उस क्रीम को बाहर निकाल देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो वैल्यूएबल चीज़ थी उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो अब जो दूध है, जो मिल्क है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, लो होगी। तो ये क्या है, एक तरह का एडल्ट्रेशन है। इसके अलावा हम बात करते हैं घी की। जो घी है उसके अंदर हमने इन्फीरियर क्वालिटी का डालडा घी मिला दिया। डालडा घी क्या है, इन्फीरियर क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमने लो क्वालिटी का जो डालडा घी है वो हमने प्योर घी के अंदर अगर मिला दिया है तो उस घी की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा, लोअर, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है, आपके एडल्ट्रेशन के अंदर आती है, यानी कि कोई घटिया चीज़ मिलाना या फिर अच्छी चीज़ निकालना। If it not only includes the intentional addition or substitution of the substances but biological and chemical contamination during the period of growth, storage, processing, transport and distribution of the food products, or इट इज़ नॉट ओनली इंक्लूड्स द इंटेंशनल एडिशन, यानी कि ये सिर्फ इंटेंशनल एडिशन नहीं है, सब्सटीट्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेज बट बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटेमिनेशन, लेकिन यानी कि ये सिर्फ जानबूझकर ही किया गया प्रोसेस नहीं है। कई बार क्या होता है कि बायोलॉजिकली और केमिकली कंटेमिनेशन भी हो जाता है, जब जो ग्रोथ के दौरान या फिर स्टोरेज के दौरान या पर्टिकुलर फूड की प्रोसेसिंग के दौरान या उसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर उस फूड प्रोडक्ट की जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनजाने में ही उसमें मिल जाती है, कोई बायोलॉजिकल या कोई केमिकल सब्सटेंसेज, तो वो भी किस में आ जाएंगे, आपके एडल्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे।
इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग और डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट। और एडल्ट्रेशन क्या करता है, ये सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि फूड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है, यानी कि लो हो गई है। नेक्स्ट है एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स क्या है, आर दो सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड प्रोडक्ट्स अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जिनका यूज हम किस में करते हैं, फूड प्रोडक्ट में करते हैं, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनसेफ होता है। यानी कि एडल्ट्रेंट्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनको हम फूड के अंदर ऐड कर देते हैं, लेकिन वो हमारे कंज्यूम करने के लिए वो अनसेफ होता है, सेफ़ नहीं होता है। जैसे कि मैंने घी का एग्जांपल लिया था, घी के अंदर डालडा घी को मिला देना, तो डालडा घी हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो हमने उसको अगर ऐड कर दिया है तो वो क्या है, डालडा घी क्या हो गया, एडल्ट्रेंट हो गया, और ये प्रोसेस क्या होगी, एडल्ट्रेशन हो गई। तो ये था आपके कंटेमिनेशन क्या है, एडल्ट्रेशन क्या है, और एडल्ट्रेंट्स क्या है। नेक्स्ट आता है आपके फूड क्वालिटी। जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर फूड क्वालिटी की भी बात करेंगे। द टर्म फूड क्वालिटी रेफर्स टू एट्रीब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंस ए प्रोडक्ट वैल्यू टू द कंज्यूमर्स। यानी कि फूड क्वालिटी क्या है, फूड क्वालिटी वो टर्म है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है जो कि कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहते हो, वही क्या है, उसकी क्वालिटी है। दिस इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स सच एज स्पॉइलेज, कंटेमिनेशन, एडल्ट्रेशन, फूड सेफ्टी हैजार्ड्स, एज वेल एज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स सच एज कलर, फ्लेवर और टेक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में टमाटर लेने गए तो आप टमाटर की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। टमाटर आपका एकदम लाल, एकदम ताज़ा, एकदम रेड कलर का चमकीला जो टमाटर होगा वो उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है। और अगर वो टमाटर ऐसे मुरझाया हुआ है, सड़ा गला है, तो वो भी क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, वो नेगेटिव एट्रीब्यूट है। और दूसरा क्या था, पॉजिटिव एट्रीब्यूट था। तो क्वालिटी यानी कि फूड क्वालिटी क्या है, यानी कि हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो टमाटर है ये तो ताज़ा है, यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। और जो सड़ा हुआ सा ऐसा टमाटर होगा, हम क्या कहेंगे, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये होती है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फूड के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम एक टर्म के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम कहेंगे फूड क्वालिटी। It is therefore a holistic concept integrating factors such as nutritional traits, sensorial properties, जिसके अंदर आपके कलर, टेक्सचर, शेप, अपीयरेंस, टेस्ट, फ्लेवर, ऑर्डर आ जाएंगे, और सोशल कंसिडरेशन, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपकी क्वालिटी के अंदर आ जाएगी। यानी कि फूड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, आपके होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसमें आपके न्यूट्रिशनल ट्रेट आ जाएंगे, सेंसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, और सोशल कंसिडरेशन आ जाएगा, और सेफ्टी आ जाएगी। सेफ्टी इज ए प्रीलिमिनरी एट्रीब्यूट एंड प्रीकर्सर ऑफ क्वालिटी। और क्वालिटी की सबसे पहली एट्रीब्यूट क्या है, सेफ्टी। यानी कि हम फूड को कब कहेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, जब वो हमारे लिए सेफ़ होगा। ऐसा फूड जो हमारे कंजप्शन के लिए सेफ़ है, इट मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी है। इसलिए फूड की क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। In order to ensure that foods are safe and of good quality across the world, various governments and international bodies have laid down food standards that manufacturers, suppliers are expected to adapt. और इसीलिए फूड हमारे लिए सेफ़ हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए ओवरऑल वर्ल्ड जो गवर्नमेंट है, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है, उन्होंने कुछ फूड के स्टैंडर्ड निर्धारित कर लिए हैं, जो कि हर एक मैन्युफैक्चरर को, हर एक सप्लायर्स को जो है मानने ज़रूरी है। यानी कि उन्हीं स्टैंडर्ड के आधार पर उनको अपने प्रोडक्ट जो है वो बनाने पड़ेंगे, तभी फूड की क्वालिटी सही रह पाएगी। दस, ऑल फूड सर्विस प्रोवाइडर्स, those involves at all stages of pre-preparation and preparation or processing, packaging and service should adhere to good manufacturing practices that ensure food safety. कुछ salient points है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वाटर, यानी कि जब हम फूड जो है उसकी जब हम प्री प्रिपरेशन करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और उसको हम सप्लाई करेंगे, तब हमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है जिससे जो फूड है वो सेफ़ रहे हमारे लिए, उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वाटर, यानी कि जो फूड है
जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो पानी हम काम में ले रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है क्लीनलीनेस, यानी कि जहाँ पर हम फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए एरिया ऑफ द प्रीमाइसेस, पर्सनल इक्विपमेंट क्लीन होनी चाहिए, फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज एंड सर्विंग एरिया सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। थर्ड स्टेज आएगी स्टोरेज ऑफ फूड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। जो फूड है हमने उसकी प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद में हम स्टोर कैसे करेंगे, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, यानी कि जिस फूड के लिए हमें ठंडा टेम्परेचर चाहिए उसको हम ठंडे टेम्परेचर पे सेव कर स्टोर करेंगे, जिसको वार्म टेम्परेचर चाहिए उसके लिए हम वार्म टेम्परेचर का यूज करेंगे। फिर फूड हाइजीन, फूड की हाइजीनिंग का हमें ध्यान में रखना है, और गुड सर्विस प्रैक्टिसेस। ये 5 पॉइंट्स जो है वो हमें किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं या उसकी जो स्टोरेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए है, ये 5 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आता है फूड स्टैंडर्ड्स। जो फूड स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।